इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आप जानेंगे कि इंटरपोलेशन क्या होता है। तो इंटरपोलेशन इज एन ऑपरेशन ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट when the value of function corresponding to a number of value of argument are given। it means मैं आपको समझाना चाहूँगी कि इंटरपोलेशन आपका होता क्या है। आपको किसी भी कंट्री की प्रत्येक ईयर की पॉपुलेशन गिवन है, मान के चलो 1990 में इतनी थी, 1992 में इतनी हो गई, 1994 में इतनी पॉपुलेशन हो गई, 1996 में इतनी पॉपुलेशन हो गई। इस तरीके से हम समान इंटरवल के मतलब ईयर में देखते जाएंगे कि इतनी इतनी पॉपुलेशन हो गई। अच्छा, इंटरपोलेशन किस काम के यूज आता है कि आपको इन सभी के किसी बीच की ईयर का अगर आपको डाटा निकालना हो तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं इंटरपोलेशन से। जैसे कि अगर आपको 90 का दिया हुआ है, 92 का दिया हुआ है, 94 का दिया हुआ है, आप अगर 93 का निकालना चाहते हैं तो आप इंटरपोलेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। उसके बाद में एक्स्ट्रापोलेशन में क्या आता है, एक्स्ट्रापोलेशन जो मेथड होता है वो पास्ट पीरियड और फ्यूचर पीरियड की वैल्यूज़ के बीच निकालना आता है। जैसे कि 1990 से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले की कोई वैल्यू निकालनी हो, यानी 1989, 1988, और अगर बाई चांस 2000 पे ख़त्म हो रहा है तो आपका जो है जो वैल्यू है गिवन डाटा से फ्यूचर या पास्ट की निकलवा रहा हो, यानी 2001 की, 2002 की, तो वो एक्स्ट्रापोलेशन है। अब आपके में सिर्फ इंटरपोलेशन आपके लिए यूज होएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इंटरपोलेशन के फॉर्मूला होते हैं, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन सेंट्रल डिफरेंस के लिए होता है, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल के लिए। उसके लिए आपके इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, इसके भी दो मेथड हैं, न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड, न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड। सेंट्रल के 4 होते हैं आपके, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टिरलिंग, वेसल, लाप्लास इवर्ट। इंटरपोलेशन विद अनइक्वल के होते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, लैग्रांजिस फार्मूला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन्स ग्रेगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो ये आपका फॉर्मूला होता क्या है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, मैंने आपको बताया था, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस यू डेल एफ एक्स नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू एफ एक्स नॉट। सिमिलरली आप करते जाएंगे, यू माइनस 2 बढ़ाया, यू माइनस 4 हो जाएगा, नीचे 4 फैक्टोरियल डेल 4 हो जाएगा। ऐसे ही आप nth टर्म के लिए निकाल सकते हैं जब तक कि आपकी जो डेल की वैल्यू है सिंगल वैल्यू नहीं आ जाती है। अब यहाँ पर u क्या होता है, u जो होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच होता है। अब यहाँ पर x क्या है, x वो वैल्यू है जिसको जो बीच की आपको निकालनी है। मान के चलो आपको डाटा दे रखा है 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, और आपको वैल्यू निकालनी है 3 पर, 4 पर, 3 पर, 5 पर। तो वो जिस पर वैल्यू निकालनी होती है x, वो है होता है x0। क्या होता है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है x की जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसे x0 बोलते हैं। h क्या है, उनके बीच में कितना इंटरवल है, कितना डिफरेंस है उनके बीच में, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। गिवन वैल्यू आर द फिगर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर डिफरेंट ईयर, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन दी हुई है डिफरेंट ईयर्स में। फाइंड द पॉपुलेशन फॉर 1975। अब मैंने कहा था ना कि बीच की वैल्यू पूछ ली जाएगी। अब 1951 की गिवन है, 1961 की गिवन है, 1971 की, 1981 की, 1991 की, यानी कि 10-10 साल के डिफरेंस में गिवन है। लेकिन आपको इन्हीं में से बीच की वैल्यू पूछ ली गई है, यानी कि 1975 पे। तो अब इस तरीके से हम इसमें इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा देंगे फॉरवर्ड वाला। तो x इक्वल टू 1975, यानी कि जिस पर निकालना है उसको x बोलते हैं। उसके बाद में मैंने आपको डिफरेंस टेबल बनानी सिखाई थी कि ये x होते हैं और ये fx होते हैं। आप डिफरेंस टेबल की हेल्प से डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यू एफ एक्स, डेल 4 एफ एक्स निकाल सकते हैं। 9 में से 7 गए, 6 में से 9 गया, 14 में से 6 गए, 16 में से 14 गए। इसी तरीके से -3 में से -2 गए, 8 में से -3 गए, 2 में से 8 गया। इस तरीके से आपकी एक सिंगल वैल्यू जब तक ना बच जाए तब तक हम करते रहेंगे। उसके बाद में हमारा क्या है, u निकालना होता है हमें, और यहाँ पे u इक्वल टू होता है आपका x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। आप देखेंगे x यहाँ पे 1975 है जिस पे वैल्यू निकालनी है, x नॉट आपकी जो पहली वैल्यू होती है 1951 वो है, h इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 10-10 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप u निकाल लेंगे। उसके बाद में आप न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला लिख देंगे, कहाँ तक, डेल 4 तक।
तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया f(x0) प्लस u डेल f(x0) प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 4, यानी कि 4 तक आपने इस फॉर्मूला को लिख दिया, क्योंकि 4 तक बोला था, 5 तक बोलते तो 5 तक भी लिख देते, हम कहाँ क्या बढ़ा देते, u माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल और डेल 5 हो जाता है इस तरीके से। अब आपको ध्यान देना है कि आपको वैल्यू लेनी कौन सी है, तो f(x) की आपको जो पहली वाली है f(x0) डेल f(x0) डेल स्क्वायर f(x0) डेल q f(x0) डेल 4 f(x0), यानी कि जो पहली वैल्यूज़ हैं वो आपकी, जैसे ये f(x0) है, ये f(x1) है, ये f(x2) है, ये f(x3) है, ये f(x4) है। आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को रख देंगे। आपने देखा f(x0) कितना है, 7 है, ठीक है। फिर फॉर्मूला में आता है u डेल f(x0), u आपका आ गया 2.4, डेल f(x0) मल्टीप्लाई 2 है, प्लस u माइनस 1, यानी कि 2.4 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल खोलेंगे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होता है आपका डेल स्क्वायर f(x0) जो कि माइनस के 5 है। इसी तरीके से आप इसमें u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई डेल q f(x0) जो कि माइनस के 16 है, सॉरी प्लस के 16, u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 4 3 12 दूनी 24, मल्टीप्लाई ये आपकी वैल्यू आ जाएगी डेल 4। सॉल्व करा हमने इन सबको, सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आती है 7 प्लस 4.8 माइनस, इस तरीके से सभी को ऐड कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा।